नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे और आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। गेटिंग सच न्यूज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग गुरुग्राम में आए थे और गुरुग्राम में एक भाई साहब मिल गए हैं। इनकी भी समस्या जो है बहुत तगड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन कुमार है सर। रोशन कुमार, आप पहले किस कंपनी में काम करते थे? पहले HDFC बैंक में जॉब करता था। आपको निकाला कहाँ से गया? ये पंजाब नेशनल बैंक मेट लाइफ ऑफिस से निकाल दिया गया। आपको निकाला क्यों गया? उसमें सामने सामने। जो जिस स्कीम पर उस कंपनी का जो स्कीम पर काम कर रहा था, उस स्कीम का थोड़ा सा लिमिट जो है जो कम होना चाहिए था। इसके वजह से बार बार रिपीट कर रहा था कि वो लिमिट थोड़ा सा कम करो, और मुझे सैलरी भी नहीं दे रहे थे, इसलिए निकाल दिया। तनख्वाह आपको कितने महीने से नहीं दिया गया? मुझे 6 महीने से नहीं मिला। 6 महीने तक आपने वहाँ काम करते रहे लगातार? जी, लगातार काम करते रहा। पंजाब नेशनल बैंक का नाम तो है ही, ब्रांच बताओ। ये पंजाब नेशनल बैंक सेक्टर 14। किस रोल पे थे आप? ये सर मैं रोल उसमें एजेंट का कर रहा था, लेकिन काम लाइफ इंश्योरेंस का कर रहा था। आपकी पोस्ट क्या थी वहाँ पे? उसमें लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर की पोस्ट थी सर। लाइफ इंश्योरेंस मैनेजर की पोस्ट थी। ये भाई साहब जो है रोशन कुमार नाम है, सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते थे पंजाब नेशनल बैंक में, और इन्होंने 6 महीने काम किया और 6 महीने का इन्हें वेतन नहीं दिया गया, और ना तो इन्हें कोई टर्मिनेशन लेटर दिया गया कि आपको टर्मिनेट कर रहा हूँ अगले महीने से, और इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अब एक गुड़गांव में जो है इधर उधर भटक रहे हैं, और अब इन्हें पंजाब नेशनल बैंक, अगर आपके अंदर शर्म हया नाम की कोई चीज़ बची हो तो रोशन कुमार की सैलरी जो है रोशन कुमार को बुला के आप इनका 6 महीने का तनख्वाह दीजिए। नौकरी पे हालांकि आगे रखो या न रखो, ये बंदा खुद क्वालिफाइड है, नौकरी कहीं न कहीं कर लेगा। लेकिन आज रोशन कुमार जी हमारे पास आए थे तो मुझे ऐसा सुनने में आ रहा था भी कुछ साथियों से कि आपकी शादी पड़ी थी और नौकरी चली गई, तो आपकी शादी भी टूट गई। जी यस सर, जिंदगी बर्बाद हो गई सर। ये 32 साल हो चुके हैं, 32 साल अब तक सर कुछ भी नहीं हुआ सर। शादी नौकरी जाने की वजह से टूट गई? जी टूट गई सर। तो ये भाई साहब 32 साल के हो चुके हैं, और अगर 8 साल और निकल जाए तो 40 साल के हो जाएंगे। तो शादी कब होगी? सबसे बड़ा मुद्दा ये है, शादी कब होगी जो है, क्योंकि 32 साल के हो गए। रक्त में श्रृंगार करूं, रक्त में निरंतर श्रृंगार करूं, खामोशियां या तलवार नहीं, वंशज है हम राणा के, हार मुझे स्वीकार नहीं, हार मुझे स्वीकार नहीं। तो ये है कॉर्पोरेट सेक्टर वाले तनख्वाह बेशक न दे, लेकिन ये देश के मजदूर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ये लोग लड़ेंगे, सरकार से भी लड़ेंगे और प्राइवेट सेक्टर वालों से भी लड़ेंगे जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी की जवानी हो आपकी। गर परंपरा से बगावत हो तो हो, ऐसी बागी की जवानी हो आपकी। सफलता की आसमान में अपने खून से हस्ताक्षर कर दो, ऐसी पागल जवानी हो आपकी, आपकी पागल जवानी। ठीक है, तो ये है देश के पढ़े लिखे नवयुवा जवान, और इन्हें 6-6 महीने 5-5 महीने काम करा के कंपनियों से या कॉर्पोरेट सेक्टर से हटा दिया जाता है, तनख्वाह नहीं दिया जाता। तो ऐसे मैनेजरों से भी निवेदन है कि अगर यही काम कंपनी आपके साथ कर जाए, आपको 2-2.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, और आपको अगर वहाँ की मैनेजमेंट या वहाँ की संस्था जैसे छोटे लोगों को हटा देती है, ऐसे आपको हटा दे तो आपका घर परिवार कैसे चलेगा? तो मैनेजरों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसा कार्य न किया करें। और ये रोशन कुमार भाई साहब हैं, और कुछ बोलेंगे? क्या बात है आपका? आपकी शादी वाला मामला जो है अभी कोर्ट में चल रहा है क्या? नहीं, वो नहीं चल रहा है सर। बस सिर्फ एक जॉब की सर एक जिद है, एक बचपन से, बस उसी का ऐसा कंप्लेन चल रहा है सर। आज तक 32 साल हो चुके हैं सर, जो कि इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है सर। तो दिन प्रतिदिन आते हैं सर, वापस चले जाते हैं, तारीख पर तारीख लगता जाता है, खाली तारीख पर तारीख लगता है सर। मेन मुद्दा ये है कि इनका जो है शादी जो है टूट गया सिर्फ नौकरी जाने की वजह से। तो जितने भी लड़की के पिता हैं उन लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया समय है, समय का चक्र कभी भी घूम सकता है। तो ऐसे जो है कभी किसी की बेइज्जती मत किया करो कि आपने देख लिया लड़का ठीक है, सब कुछ ठीक है, और आपने शादी पक्की कर दी, आपको पता चला लड़के की नौकरी चली गई, आपने शादी तोड़ दिया। तो ये भी एक तरीके का गलत है और एक तरीके का पाप ही है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि ऐसा कार्य न किया करें। और आप बिहार में किस जिले से हो? मैं नवादा जिले से हूँ सर। गुड़गांव में कितने साल से हो आप? मैं यहाँ 4 सालों से जॉब कर रहा था सर। 4 साल से। कितनी सैलरी थी पंजाब नेशनल बैंक में आपकी? उसमें 26,000 मुआवजा पर रखा गया था सर।
26,000 मुआवजा मतलब? और ये सर आपको फिक्स है 26,000 रुपया। 26,000 रुपया आपका फिक्स सैलरी है। 26,000 रुपये फिक्स सैलरी है। तो जब आपको 1 महीने तनख्वाह नहीं मिला, 2 महीने नहीं मिला, 3 महीने नहीं मिला तनख्वाह, तो आपको उसी समय रुक जाना चाहिए था। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था, लेबर डिपार्टमेंट है उनके पास जाना चाहिए था। पुलिस में जाके शिकायत करते, आप लेबर डिपार्टमेंट में जाके शिकायत करते। आपने ऐसा क्यों नहीं किया और आप 6 महीने वहाँ काम क्यों करते रहे? क्योंकि सारे उसमें जो ऊपर वाले टीम थे और नीचे वाले जो थे बोल रहे थे कि ठीक है मैं अगले महीने दे देता हूँ, अगले महीने दे देता हूँ, लेकिन देने के लिए तैयार तो है। लेकिन एक आदमी जो उसमें मैनेजर है वरुण शर्मा, उसने देने से इनकार कर दिया, बोला कि अभी मैं इसको नहीं दे सकता। वरुण शर्मा की क्या पोस्ट है वहाँ पे पंजाब में? ये PNB मिड लाइफ के मैनेजर है। अच्छा, तो ये है जो है यहाँ मारुति सुजुकी ही नहीं, बेलसोनिया प्रबंधन का यूनियन ही नहीं, यहाँ पढ़े लिखे अच्छे क्वालिफाइड लोग जो है, जो कॉरपोरेट सेक्टर में, बैंक भी एक कॉरपोरेट ही है, वहाँ मैनेजर के पोस्ट से बंदा 6 महीने से तनख्वाह नहीं दिया गया और बिना किसी टर्मिनेटर के जो है इसे जॉब से बाहर कर दिया गया। तो ये गलत है। अगर मेरा वीडियो जो है DC साहब, SP साहब तक पहुँचे तो एक बार रोशन कुमार से संपर्क करके इनका रिटर्न में FIR करा के कंप्लेंट लेके पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर एक्शन लेना चाहिए कि आपने 6 महीने से तनख्वाह क्यों नहीं दिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं पंकज पांडे, आप देख रहे हैं गेटिंग सच न्यूज़। जितने भी लोग अगर मेरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें आगे की खबरों में बने रहने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।